बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा एनडीए पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदेश में किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 1 दर्जन से अधिक विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। सभी ने एकजुटता का संदेश दिया। बिहार एनडीए के पांचों दल को लेकर के बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, 5 पांडव के ताकत को दिखाने की जरूरत है। जब महाभारत में कौरव नहीं टिके तो अब क्या टिकेंगे। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा कि लालटेन का जमाना खत्म हो गया, बिजली का जमाना है। चारा चोर को बिहार के लोग आज भी नहीं भूले हैं। बिहार लोजपा चीफ राजू तिवारी बोले पीएम मोदी और सीएम नीतीश सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इस बार भी एनडीए ही जीतेगा। पटना में सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित, गवर्नर समेत बड़ी संख्या में रोजेदार और कई नेता शामिल हुए। बिहार के समस्तीपुर में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, सीएम नीतीश के सेहत पर सबसे पहले कमिट करने वाले व्यक्ति पीएम मोदी हैं। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा, कहा कि वो शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगे, लिखा कुर्सी 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 जय है। जातिवाद को लेकर के अमरावती में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जनता जातिवाद नहीं, नेता जातिवादी होते हैं। नितिन गडकरी बोले पिछड़ापन राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया, अब तो नेताओं में कंपटीशन है, कौन खुद को सबसे ज्यादा बैकवर्ड साबित करता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले नितिन गडकरी सही कह रहे हैं, बीजेपी के नेता जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, संगठन में नेताओं की जिम्मेदारी तय की। राज ठाकरे ने पहली बार पार्टी के मुंबई अध्यक्ष का पद बनाया, संदीप देशपांडे को मुंबई की जिम्मेदारी सौंपी। मुंबई अध्यक्ष के अधीन 3 उपाध्यक्ष होंगे। राज ठाकरे बोले पार्टी में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी 2 अप्रैल को विस्तार से बताएंगे। एक केंद्रीय समिति की भी गठन किया गया। सरकार के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। सीएम धामी बोले चुनाव के समय हमने जो भी वादे किए थे उसको पूरा कर रहे हैं, यूसीसी जैसे ऐतिहासिक कानून भी लागू किए। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी, बोले राम मनोहर लोहिया न्याय के खिलाफ लड़े, हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले यूपी की जनता को सरकार और अधिकारी मिलकर के लूट रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा वाले बयान का अखिलेश यादव से बचाव किया है, कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है। रामजी सुमन ने जो कहा वो इतिहास का भाव है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इतिहास का ज्ञान नहीं है, राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया। यूपी कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा बोली राणा सांगा ने देश के लिए कई युद्ध लड़े थे, रामजी लाल सुमन को बिना तथ्य जाने नहीं बोलना चाहिए था। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोली आराधना मिश्रा 8 साल में कुछ भी नया काम नहीं किया, सरकार पूरी तरह से फेल है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले यूपी में जंगल राज है, योगी सरकार विकास के सारे आंकड़े गलत दिखा रही है। यूपी के मंत्री बीबी रानी मौर्य बोली पिछले 8 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव बोली पिछले 8 साल में यूपी में अप्रत्याशित बदलाव हुए, महिला उत्थान, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत काम हुए। गुजरात के विसावदार विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, गोपाल इटालिया को बनाया उम्मीदवार। परिसीमन पर जीएससी की मीटिंग की एआईएडीएमके ने निंदा की, कहा सीएम स्टालिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय बोले परिसीमन को लेकर के कई राज्य में अपने अपने विचार रखे, उसको केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। कर्नाटक से बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार बोले बीजेपी के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित करना लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हम लोग सभी ओबीसी समुदाय का संरक्षण कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस चीफ खड़गे पर निशाना साधा, कहा विकास से वो दुखी हो रहे हैं, कांग्रेस ने 50 सालों में सिर्फ जनता को गुमराह किया। दलित प्रोग्रेस कॉन्क्लेव में बोले केरला के गवर्नर आर्लेकर एससी/एसटी समुदाय के विकास के लिए अभी बहुत काम करना होगा। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शहरी विकास और आवास के काम पर बात हुई। बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक सरकारवा दत्तात्रेय उस ने कहा आरएसएस का शताब्दी वर्ष कोई उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और समाज को संगठित करने का अवसर। उस ने कहा 100 साल के मौके पर विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर के उस ने कहा संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं, बाबा साहेब भी इसके खिलाफ थे।
औरंगजेब विवाद को लेकर के आरएसएस का बड़ा बयान, भारत विरोधी और संस्कृति के खिलाफ चलने वाले हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आक्रांताओं की मानसिकता से देश को खतरा है। आरएसएस ने कहा, जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं उन्होंने ही औरंगजेब को आइकन बताया है। इस पर चिंतन की जरूरत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के चीफ जगदम्बिका पाल बोले, सभी हितधारकों से बात करके रिपोर्ट तैयार की, बेवजह विधेयक का विरोध किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट होगा। मणिपुर हाईकोर्ट की स्थापना के 12 साल पूरे हुए। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल बोले, मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश में जल्द शांति आए। सुप्रीम कोर्ट के जज एन कोटेश्वर सिंह बोले, अगर मणिपुर की जनता संविधान का पालन करती है तो सभी समस्याओं का हल हो सकता है। जस्टिस वर्मा ने घर पर करोड़ों की नकदी मिलने की बात से इनकार किया, वीडियो को साजिश बताया। शहीद दिवस पर करनाला कला में सीएम भगवंत मान ने शहीद भगवत सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। कहा, तय समय में कॉलेज का निर्माण होगा। सीएम भगवंत मान बोले, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी बदौलत ही हम आज आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। शहीद दिवस पर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, इतिहास में याद किया जाएगा, हमारी पार्टी क्रूर शासकों से लड़ी है। शहीद दिवस पर दिल्ली विधानसभा में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने नमन किया। दिल्ली से बीजेपी विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा, इन महान शहीदों के कारण ही हमारा अस्तित्व है, इन्हें याद रखने से देश का गौरव ऊंचा रहेगा। राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत बोले, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को बताना जरूरी, वरना आज जो विचारधारा सत्ता में है वो धर्म के नाम पर खतरनाक राजनीति कर रही है। कल से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 25 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। इसी सत्र में कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की जनता की उपेक्षा के अनुरूप बजट होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। त्योहार के समय कानून व्यवस्था को लेकर के बात की। यूपी के संभल पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट जफर अली को अरेस्ट कर लिया। 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर के पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद बोले, जफर अली, मैं कोई हिंसा नहीं भड़काई है। जफर अली की गिरफ्तारी का वहां मौजूद वकीलों ने विरोध किया। संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े वकील। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल पुलिस अलर्ट पर, इलाके में सुरक्षा कड़ी की गई। संभल के एसपी के बिश्नोई बोले, जफर अली की गिरफ्तारी आपराधिक साजिश रचने की हुई है, कई धाराओं में केस दर्ज। पंजाब में हिमाचल की बसों में तोड़फोड़ का मामला। हिमाचल के डिप्टी सीएम बोले, हमारी 600 बसें पंजाब जाती हैं, पंजाब सरकार उनकी सुरक्षा करे। हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च किया। सीएम सैनी बोले, स्कीम में ट्रेडर्स को काफी मदद मिलेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम आवास के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पेंडिंग डीए समेत कई मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट। नागपुर हिंसा में अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज। 115 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी जगहों से कर्फ्यू हटाया गया। सीएम फडणवीस बोले, नागपुर में अब शांति है, इसीलिए कर्फ्यू को हटाया गया। नागपुर के महल मार्केट एरिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस कमिश्नर बोले, इलाके में अब शांति है, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, नासिक कुंभ का काम अभी भले ही स्लो चल रहा है, लेकिन सभी काम समय से पूरे होंगे। साल 2024-25 में जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगने की 1243 घटनाएं हुई। फॉरेस्ट मिनिस्टर ने विधानसभा में जानकारी दी। दिल्ली के जीआर पार्क में पेड़ से लटका मिला लड़का लड़की का शव। शुरुआती जांच में पुलिस को खुदकुशी की आशंका। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में काला जठेरी गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई। शरीर पर 5 चोट के निशान मिले, गले पर फंदे का भी निशान मिला। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी, बॉडी डिकम्पोज और सीमेंट से लिपटी हुई थी। मेरठ के एएसपी अंतरिक्ष जैन बोले, सौरभ हत्याकांड में हमने सभी सबूत जुटाए, करीब 1 दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए। अंतरिक्ष जैन बोले, हिमाचल से हमारी टीम सबूत जुटा करके लौटेगी, उसके बाद सीन रिक्रिएट किया जाएगा। यूपी के अयोध्या में सड़क हादसा। दुर्घटना में सोहवल एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत। स्टेनोग्राफर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह बोले, मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। स्टेनोग्राफर की मौत पर सियासत शुरू। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, मौत के लिए एसडीएम जिम्मेदार, दुर्घटना को बताया संदिग्ध। यूपी के फिरोजाबाद में हथियार तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 4 तस्कर गिरफ्तार। 2 अवैध पिस्तल, 2 तमंचा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ के काकोरी में डबल मर्डर केस में आरोपी सिपाही महेंद्र कुमार और उसकी पत्नी दीपिका अरेस्ट। प्रेम प्रसंग मामले में मनोज और रोहित की हत्या थी।
पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार में अपराध बढ़ गया है। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसा, टायर फटने से डिवाइडर से स्कॉर्पियो टकराई, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। झारखंड के गवर्नर और सीएम ने एक सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि दी, वेस्ट सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए। सीएम हेमंत सोरेन बोले, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लगातार हो रही कार्रवाई से नक्सली बौखला गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सीआरपीएफ की डीआईजी की अपील, नक्सली सरेंडर करें। बीजापुर में नक्सलियों ने एसटीएफ जवानों को बनाया निशाना, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, तेज हवा के कारण शहर में 30 पेड़ गिरे। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 3 साल की मासूम की मौत, हादसे के वक्त पिता के साथ बाइक से जा रही थी बच्ची। तमिलनाडु में भारी बारिश, करियापट्टी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। पाकिस्तान दिवस पर बोले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, आंतरिक और बाहरी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान खुद को समृद्ध करेगा। कोस्ट कटिंग के यूएन का फैसला, कल से अपने हेडक्वार्टर के एक गेट को बंद करेगा। इस गेट से कर्मचारियों की एंट्री होती थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लोगों से मिले पोप फ्रांसिस, निमोनिया की वजह से 5 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद 44 रन से जीते, राजस्थान रॉयल्स की टीम 242 रन पर ढेर हुई। हैदराबाद की तरफ ईशान किशन की 47 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच बने।